म्यूज़िक में है, उसका इंटरेस्ट स्विमिंग में है, डांस में है। जो पब्लिक स्कूल होते हैं यहाँ पर वो उनमें यूजली फीस नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अभी सुबह का हो रखा है 11:47 और मुझे सबसे पहले तो अभी आदि के लिए खाना बनाना है क्योंकि वो स्कूल से आएगा तो उसको खाना चाहिए होगा। तो आज मैं मशरूम और शिमला मिर्च की सब्जी बनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने मशरूम काट करके रखा है, यहाँ पर शिमला मिर्च है और अभी मैं टमाटर और प्याज काटूंगी और उसके बाद मैं ये सब्जी बनाऊंगी। और 12:30 पर आदि की आज छुट्टी होने वाली है तो मुझे इसको लेने जाना होगा। और मैं आपको अपने छोटे बेटे से मिलाती हूँ, शॉन से। हमारे छोटे शहजादे अभी सो रहे हैं। ये रहे शॉन। हेलो शॉन, हेलो बेबी। सो अभी तो शॉन सो रहा है, उसके बीच में मैं अपने काम निपटा करके आदि को लेने जाऊंगी। आज हम लोग यूएस की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इंडिया में दो तरह के स्कूल होते हैं, लोग प्राइवेट स्कूल होते हैं और कुछ जो होते हैं गवर्नमेंट स्कूल होते हैं। तो इंडिया में ज़्यादातर हम लोग बच्चे को जो है वो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं, वहाँ की फ़ीस ज़्यादा होती है, बट फिर भी ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही है, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजती है। वो जो बहुत जिनके पास पैसा होता है वो लोग ही अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में यूजुअली भेजते हैं। बट जो पॉपुलेशन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है, वो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजती है क्योंकि दे आर इक्वली गुड। वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू जो नॉर्मल घरों के जो बच्चे हैं, अगर वो लॉटरी सिस्टम में आ जाते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल जा सकते हैं और वो भी विदाउट स्पेंडिंग मनी। तो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं हर जोन में अवेलेबल होते हैं, काफ़ी अमाउंट में है। बट गवर्नमेंट ने भी पब्लिक स्कूल्स के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की हैं। हर जोन में एटलीस्ट 2 से 3 पब्लिक स्कूल्स भी होते हैं और जिस जोन में आप रहते हैं उस जोन में ही आप अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जोन ए में रहते हैं और आप जोन बी के जो स्कूल है उसमें आप अपने बच्चे को भेजने लगेंगे। बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पर जो पब्लिक स्कूल है उनकी रैंकिंग उतनी हाई नहीं है और या बहुत लो है और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, तो या तो आप बच्चे को लॉटरी सिस्टम में डाल करके या तो आप प्राइवेट स्कूल में डाल सकते हैं और या तो जोन बी में वहाँ कोई घर आप खरीद करके वहाँ मूव करके तब आप अपने बच्चे को जोन बी में पढ़ा सकते हैं। जो पब्लिक स्कूल होते हैं यहाँ पर वो उनमें यूजली फीस नहीं है और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी प्रोवाइड की गई हैं। अगर जो सब यहाँ पर वो प्री स्कूल से 12th क्लास तक होते हैं पब्लिक स्कूल, लेकिन इसको डिफ़ाइन कर दिया गया है। जैसे कि जब छोटे बच्चे हैं वो उनके लिए प्री स्कूल टू 5th ग्रेड के लिए एक स्कूल होगा जिसे एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। क्लास जो ग्रेड 6 है, 6 to 8 ग्रेड के लिए अलग स्कूल होगा जिसे हम मिडिल स्कूल बोलते हैं और ग्रेड 9 से 12th तक अलग पब्लिक स्कूल होगा जिसको हम लोग हाई स्कूल बोलेंगे। तो यूजुअली एलिमेंट्री, मिडिल और हाई स्कूल अलग अलग स्कूल होंगे और हर जोन में ये पाए जाएंगे। और यहाँ पर पब्लिक स्कूल्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पर स्कूल बस भी होगी जो कि बच्चे को घर ड्रॉप कर सकेगी और ले सकेगी, लेकिन ये स्कूल बस
घर घर नहीं आएगी। एक जोन में 1 या 2 एरियाज़ होंगे जहाँ पर वो बस रुकेगी। आपको अपने बच्चे को उस जगह तक ले जाना है और वहाँ पर आपको छोड़ना है। बस में आपका जब बच्चा बैठ जाएगा और जब बच्चा स्कूल पहुँचेगा, बस उसको स्कूल के अंदर उतारेगी जाकर के। किसी भी बच्चे को बीच में नहीं ड्रॉप करेगी अनटिल अनलेस पेरेंट्स की परमिशन। और इसके साथ साथ हर स्कूल में बहुत प्ले ग्राउंड की बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, वहाँ हर स्कूल में प्ले ग्राउंड्स होंगे। टेनिस कोर्ट्स हो सकती है, सॉकर ग्राउंड हो सकता है, वॉलीबॉल कोर्ट हो सकता है। और कुछ स्कूल्स बहुत बड़े होते हैं तो उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और जो एलिमेंट्री स्कूल है, यहाँ पर छोटी क्लास में जो 1 टीचर पर जो स्टूडेंट्स होता है वो 15 to 20 होता है। और हर टीचर को एक एसोसिएट टीचर भी मिलती है जो कि असिस्ट करेगी मेन टीचर को। इन केस जैसे कि प्री स्कूल में बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो एक टीचर हर बच्चे को उतना अटेंशन नहीं दे पाती है, तो एक असिस्टेंट टीचर होगी जो कि उस टीचर को असिस्ट करेगी, बच्चों को थोड़ा सा ध्यान रखेगी ज़्यादा, तो टीचर अच्छे से पढ़ा सकती है और उनकी क्लास भी प्रॉपर चलेगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर देखने में आती है कि जो प्री स्कूल है ये हर स्टेट में बहुत अलग अलग है। जैसे कि जो न्यूयॉर्क है और न्यू जर्सी लोकेशन है, यहाँ पर जब आपका बच्चा 3 साल का हो जा रहा है, 3 साल से प्री स्कूल स्टार्ट होता है सितंबर एंड तक। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो जा रहा है तब वो उस सेशन में आप उसको स्कूल भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा मायने होता है। और अगर आपका बच्चा अक्टूबर 1 में पैदा हुआ और आप जब फरवरी में आपको जब सारे फॉर्म्स फिल करने हैं तब आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी लगेगी, तो आप अक्टूबर 1 लिखेंगे तो जब 3 साल से 1 दिन ओवर हो गया तो आपके बच्चे का एडमिशन उस साल नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा। इसीलिए जब प्री स्कूल में बच्चा जाएगा तो कुछ बच्चे 3 इयर्स के होंगे और कुछ बच्चे टुवर्ड्स 4 इयर्स के होंगे। तो ये सिस्टम बहुत वैरी करेगा और आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा कितने साल का है और उसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है और वो किस ईयर में स्कूल जा सकता है। प्री स्कूल में जो कि प्री K3 और प्री K4 प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, इसमें बहुत बेसिक चीज़ें ही होती हैं। जैसे बच्चे को बैठने आना चाहिए, धीरे धीरे वो लोग सिखाएंगे बच्चे को इंडिपेंडेंट होना है। ही कैन यूज द बाथरूम ऑल बाय देमसेल्फ और उनको एटलीस्ट 1-2 घंटे एक जगह पर बैठने की कैपेबिलिटी हो जाए, वो जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। और बीच में उनका ब्रेक टाइम होता है, कुछ लंच टाइम होता है, तो 1 आवर के आसपास लंच टाइम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्री K3 और प्री K4 में बच्चे को पॉलिश करते हैं। किंडरगार्टन से उनका लंच टाइम रिड्यूस हो जाता है, 30 मिनट्स लंच टाइम रहता है और बच्चे को कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होना है। अगर आपका बच्चा कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है, उसके लिए भी डिफरेंट काइंड्स के असेसमेंट होते हैं और वो भी प्री K3 और प्री K4 में ही होते हैं कि बच्चा आपका जो फिज़िकली बहुत चीज़ें चेक करते हैं, जैसे बच्चा आपका फिज़िकली फिट है या नहीं फिट है, जंप कर रहा है तो प्रॉपर जंप कर पाता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि एक पैर में ज़्यादा प्रेशर देता है दूसरे पैर में कम प्रेशर देता है। और वो पेंसिल जब पकड़ता है तो क्या वो ठीक से पेंसिल पकड़ता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मेंटल लेवल, किसी बच्चे को कोई बच्चा किसी ग्रेड में तो फॉलो नहीं करता, जैसे मे बी बच्चा में कोई ऑटिज़म के सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं। अगर ये सारे असेसमेंट प्री K3 और प्री K4 में होते हैं और इसके लिए स्कूल में डिफरेंट कमिटीज़ होती हैं जिसमें साइकियाट्रिस्ट होगी, नर्स होगी और क्लास टीचर होगी और उनका न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट होगा। एक पैनल होगा उनका कंप्लीट जो कि आपके बच्चे को असेस करेगा कि आपका बच्चा कम्प्लीटली फिट है या नहीं। अगर कम्प्लीटली फिट नहीं है तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। वेरियस प्रोग्राम्स होते हैं जिनके थ्रू आपके बच्चे को सपोर्ट मिलेगा और आपका बच्चे के लिए
पूरी कोशिश करेंगे स्कूल से लोग कि वो अपनी जो वीकनेसेस है उस पर काम करेंगे। वो लोग आपके बच्चे की वीकनेसेस पे काम करेंगे और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। सो Pre-K3 और Pre-K4 में बेसिकली वो लोग ABC लिखना ही सिखाएंगे। बच्चे को बैठने आना चाहिए, बच्चा अपना इंडिपेंडेंट अपने काम कर सकता है, ये सब आना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो लोग Pre-K3 और Pre-K4 में करते हैं और किंडरगार्टन से फिर बच्चा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है। उसके थोड़ा सा होमवर्क देना स्टार्ट करते हैं। बच्चा जब घर आएगा तो उसके पास एक असाइनमेंट होगा जो कि हर बच्चे को करना रहेगा। टीचर उसको इवैल्यूएट करेगी। स्कूल्स में एग्ज़ाम्स होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे का हर तरीके से इवैल्यूएशन होगा। और बच्चे को उसका अपना एक लैपटॉप मिलेगा जिसमें कि मोस्टली असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। डिफरेंट तरह के जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, टीचर सजेस्ट करेगी कि ये ऐप्स आप यूज़ करें, इसमें ये फैसिलिटी अवेलेबल है। बच्चा काउंटिंग जल्दी सीखेगा, बच्चा मल्टीप्लिकेशन जल्दी सीखेगा, या जो भी डिफरेंट ऐप्स हैं उसमें इंस्टॉल होंगे और टीचर वो हेल्प करेगी पेरेंट्स को कि बच्चे को इस चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है। और वो जो लैपटॉप मिलेगा बच्चे को, जब तक वो स्कूल में पढ़ेगा, your kid is until like 5th grade in that school, that laptop is going to be theirs for that many years. और जब वो 5th grade से वो निकलेगा और दूसरे स्कूल में जाएगा, तब वो जो लैपटॉप है वो सबमिट कर देगा स्कूल को और आप अपना पर्सनल ले सकते हैं। आप किसी और स्कूल में जाएंगे तो वो भी आपको अपना लैपटॉप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बच्चे को लिखना नहीं सिखाते, सिर्फ लैपटॉप पे ही असाइनमेंट देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बच्चे को इनिशियली लिखना भी सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस सब कुछ लिखना सिखाते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जो लैपटॉप्स हैं उनमें असाइनमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं कंपेरेटिव टू उनको हैंड राइटिंग करने के कंपैरिजन में। और हर, जैसे मैंने आपको बताया, हर स्कूल में उनके प्लेग्राउंड्स होंगे और बच्चे का मोटिवेशन जो जिस भी डायरेक्शन में होगा, अगर वो स्पोर्ट्स की डायरेक्शन में ज़्यादा मोटिवेटेड है, ही इज़ डूइंग वेरी वेल इन द स्पोर्ट्स, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड्स ही कैन यूज़ दोज स्ट्रेंथ्स टू मेक देयर कैरियर। और वो ऐसे स्कूल्स को चूज़ करेंगे वो बच्चे जहाँ पर उनकी जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो ज़्यादा निखर करके आए। और इसी तरीके से हर स्कूल में जो अलग दूसरी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है वो है लंच सिस्टम। ऐसी फैमिलीज़ जिनकी जो इनकम है वो बहुत कम है, उनको स्क्रीन किया जाता है हर साल जब आप बच्चे को अपने एडमिशन दिलवाएंगे, और उन फैमिलीज़ को जो है फ्री लंच सिस्टम प्रोवाइडेड है। और उन बच्चों को आपको खाने के लिए पैसा नहीं देना है। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद ही वो पैसा देगी उस बच्चे के लिए, उसके खाने के लिए। और जो फैमिलीज़ उस लोअर इनकम फैमिली में नहीं आती हैं, उनके लिए भी सब्सिडाइज्ड जो है फूड फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। तो आपके बच्चे को बहुत ही सब्सिडाइज्ड अमाउंट में खाना मिलेगा। इसके अलावा स्कूल में एक नर्स हमेशा ही होती है। जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, आपके बच्चे को वॉमिटिंग हो रही है या आपका बच्चा गिर गया, फर्स्ट एड किट चाहिए, वो थोड़ा सा आपका सपोर्ट कर देगी। उस वक्त आपको कॉल किया जाएगा तुरंत, आप अपने बच्चे को पिक करने आएंगे। मे बी अगर वो गिर गया है तो उसका फर्स्ट एड बैंडेज जो है वो नर्स ही कर देगी। उसके बाद आप उसको मेन हॉस्पिटल में ले जाएं, आप डॉक्टर से दिखाएं, आपको जो भी करना है आप एक्शन ले सकते हैं। और अनदर चीज़ जो है यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल्स में, कि जो आपका बच्चा है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपका बच्चा स्कूल नहीं गया है तो आप उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे। अगर एक भी दिन आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो आपको टीचर को और नर्स को एटलीस्ट बताना है कि कल आपका बच्चा नहीं जा रहा है, दैट वाज द रीज़न। आपको रिटन में या वर्बली आपको ज़रूर उनको बताना है।
और जिस दिन आपने नहीं बताया और बच्चा आपका स्कूल नहीं गया, उस दिन आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आज आपका बच्चा स्कूल नहीं आया है। तो इन केस बड़ी क्लासेस में भी बच्चा बंक नहीं कर सकता है अपने आप स्कूल का, क्योंकि वो पेरेंट्स को तुरंत ही अपडेट कर देंगे कि हाँ आज आपका बच्चा जो है दैट है ही हैज़ बीन मार्क्ड एब्सेंट इन द क्लास। तो आप खुद ही सोचेंगे कि अच्छा मेरा बच्चा कहाँ पर है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और अगली चीज़ जो है कि यहाँ पर अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है तो उसको आफ्टर स्कूल कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी कि वो जो है पिकअप कर ले अपने क्लास में उस सब्जेक्ट को। यहाँ पर कोचिंग सिस्टम बहुत ही कम है। हाँ, जो पेरेंट्स चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो अच्छा करे वो एजुकेशन में, तो आपको बाहर देखना पड़ेगा कि कुछ एजेंसीज़ हैं जो कि अपने कोर्सेज जो है वो चलाती हैं, बट ये फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ उनका बच्चा मैथ्स में वीक है या इंग्लिश में वीक है या किसी और सब्जेक्ट में वीक है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जहाँ आप इनरोल कर सकते हो, बट एज सच कि कोचिंग चलती है या ट्यूशन चलता है वो चीज़ें बहुत कम है। हाँ हैं, लेकिन बहुत ही कम है। और दूसरी चीज़ जो है कि जो आपका बच्चा है एलिमेंट्री स्कूल में जा रहा है या मिडिल स्कूल में है, तो ज़्यादातर जो पब्लिक स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आफ्टर स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसे कैस्पर कहते हैं। और ये उन पेरेंट्स के लिए है जो लोग जॉब करते हैं, जल्दी अपने बच्चे को पिक नहीं कर सकते। यूजुअली स्कूल्स जो होते हैं वो 8:30 से स्टार्ट होते हैं और 2:30 पर उनका एंड होता है। आप अपने बच्चे को 2:30 पर पिक कर लेते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा आफ्टर स्कूल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, इसके लिए आपको अपने बच्चे के लिए मिनिमम पेमेंट जो है उनकी वो करनी पड़ेगी। जैसे कि कैस्पर बहुत फेमस आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है जहाँ आप अपने बच्चे को इनरोल कर सकते हैं। तो 2:30 के बाद आपका बच्चा उसी स्कूल में रहेगा। यूजली ये फैसिलिटी अंटिल 6 o'clock तक होती है। तो जो पेरेंट्स जॉब करते हैं, बाहर काम करते हैं, उनको आने में लेट होता है, तो वो 6 o'clock तक अपने बच्चे को पिक कर सकते हैं और बहुत सब्सिडाइज्ड अमाउंट में आप अपने बच्चे को उसी स्कूल में छोड़ सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपका बच्चा 8:30 से 6 o'clock तक रह सकता है। कुछ पब्लिक स्कूल्स ऐसे भी हैं जहाँ पर वो मॉर्निंग में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है उसे मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम बोलते हैं। और तो आपका बच्चा 6:30 to 8:30 मॉर्निंग में रह सकता है, उसके लिए आपको सब्सिडाइज्ड अमाउंट में कुछ पैसा देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर बेसिक एजुकेशन सिस्टम है। और इंडिया से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग हैं क्योंकि पब्लिक स्कूल्स यूजुअली फ्री हैं। लेकिन हाँ, जो एक्स्ट्रा सपोर्ट वो प्रोवाइड करेंगे आफ्टर स्कूल या मॉर्निंग बिफोर स्कूल, उन प्रोग्राम्स के लिए आपको पे करना है। अगर आप जॉब करते हैं उन पेरेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि वो अपने बच्चे को टेंशन फ्री होकर के कुछ टाइम तक छोड़ सकते हैं वहाँ पर। इसको छोड़ करके यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे आपका बच्चा 2:30 पर आ गया, तो अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट म्यूज़िक में है, उसका इंटरेस्ट स्विमिंग में है और डांस में भी उसका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए यूजुअली पेरेंट्स ये बहुत कॉमन है कि कराटे क्लासेस, तो उसमें वो अपने बच्चे को इनरोल करेंगे। वीक में 2 दिन उनका मे बी जिम क्लासेस हो गई, नेक्स्ट 2 days हो गई उनकी म्यूज़िक क्लास, नेक्स्ट 2 days हो गई उनकी कराटे क्लास। सो इस तरीके से वो लोग अपने बच्चे को और बहुत इनरोल करेंगे उन कोर्सेज़ में और देखेंगे कि आगे चल कर के आपके बच्चे को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है। वो जिस भी चीज़ में अच्छा करेगा, वो पढ़ाई में अच्छा करेगा, वो स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा, वो म्यूज़िक में अच्छा करेगा या किसी और चीज़ में अच्छा करेगा, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को ऑप्शन दिए जाते हैं कि वो किस में अपना कैरियर जो है वो डेवलप करेगा। तो इसी तरीके का है यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम। और जो यहाँ पर स्कूल्स के लिए जो पैसा आता है वो आप सोचेंगे कि इतने सारे बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखते हैं, तो ये पैसा कहाँ से आता है। तो यहाँ
यहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, हर पर्सन को जो भी अर्न कर रहा है उसको टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, और टैक्सेस बहुत हाई है। मोस्टली 30 to 40% ऑफ योर इनकम इज़ द टैक्स दैट यू हैव टू गिव। ये जो टैक्सेस हम लोग गवर्नमेंट को देते हैं, ये टैक्सेस के जो के बेसिस पर ही हम लोगों के बच्चे प्राइवेट पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। सारी मनी पूल होती है, वो स्टेट को जाएगी, और स्टेट जो है वो मनी स्कूल्स को भेजेगा। तो जो पैसा वो भेजेगा उससे हर बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो जो प्रॉपर सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ का यूएस सिस्टम। आई होप आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिली होगी इस वीडियो से यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में।